हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेम एंड फीलिंग। मेरी ज़िंदगी है तू का एपिसोड नंबर 13 ऑन एयर हुआ एंड दिस एपिसोड वाज ओवरवेलमिंग एंड अ सरप्राइज फॉर द ऑडियंस बिकॉज द कन्फेशन वाज नॉट रिवील्ड इन एपिसोड्स प्रोमो. Ira confessed her love for Kamyar and it left everyone blushing and screaming. So let's talk about it. एपिसोड स्टार्ट होती है विद सच एन आउटडेटेड सीन जब आयरा की मदर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हैं एंड शी फोर्सेस हर टू से येस फॉर खावर्स प्रपोजल. ये सीन बहुत टिपिकल और आउटडेटेड था. एक एजुकेटेड हाउस होल्ड में आयरा को इस तरह ड्यूरिंग स्टडीज़ रिश्ते के लिए प्रेशराइज करना वॉज अ बिग मिस्टेक बाय द राइटर. इस तरह का प्रेशर दिखाना राइटर की क्लियर मिस जजमेंट है. यहाँ फ्रेम और फीलिंग बिल्कुल भी मैच नहीं करती. सो सॉरी. Then Ira goes for her exam and again we did not need that scene at all. I mean एक दफ़ा दिखा दिया हमें ये सीन, उस वक्त ऑडियंस ने इसको एंजॉय भी कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, फाइन पास. लेकिन जब आयरा को दोबारा चांस मिलता है तो फिर से वही बिहेवियर रिपीट करवाना बहुत क्वेश्चनेबल है. इस बार उसे ज़्यादा फोकस्ड एंड प्रिपेयर दिखाना जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, दोबारा वही डिस्ट्रैक्शन. ये पोर्ट्रे करना कि कामयार का प्यार उसे बार बार एकेडमिकली फेल करवा रहा है, ये एक डेंजरस और प्रॉब्लमैटिक नैरेटिव चॉइस है. राइटर ने यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक की है बिकॉज लव शुड एम्पावर नॉट रिपीटेडली वीकन द कैरेक्टर. इसके बाद एपिसोड का एक बहुत अच्छा और रिफ्रेशिंग सीन आता है नवीन और आयरा का. दोनों के बीच का सीन बहुत क्यूट था, बहुत नेचुरल लगा. लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली खावर का एंट्री होता है और यहाँ पर लॉजिक फिर से कोलैप्स हो जाता है. आयरा एंड खावर के बीच जो कन्वर्सेशन होती है वो भी बहुत इलॉजिकल और इमेच्योर है. आयरा का ये पूछना कि अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं या तुम्हारे साथ गलत बिहेव करूं तो तुम क्या करोगे, और फिर खावर के जवाब से आयरा को ये रियलाइजेशन होना कि कामयार उससे बहुत प्यार करता है, कामयार बहुत अच्छा है. ये रियलाइजेशन ऐसे नहीं आनी चाहिए थी. खावर का कैरेक्टर जो अब्रॉड से आया हुआ दिखाया गया है, उसका रिएक्शन, उसका बिहेवियर, उसका कॉलेज तक पीछे आना, सब कुछ एग्जैजरेटेड फील होता है. यहाँ पर फ्रेम और फीलिंग फिर से अलाइन नहीं होते. But then comes the bestest scene of the entire drama. Honestly, the cutest love confession I think we have never seen on our Pakistani TV screens before. The entire idea of this scene was a solid 10 on 10, so refreshing, so unexpected and beautifully thought out. आयरा को पेपर का बहाना मिल जाता है और आयरा आ जाती हैं कामयार के पास and their entire conversation was so overwhelming. Bilal Abbas did a great job here. He literally talked with his eyes, no exaggeration at all. यहाँ राइटर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग और नया पॉइंट ऑफ व्यू भी इंट्रोड्यूस किया. तब कामयार कहता है कि अगर मेरा प्यार तुम्हें हरासमेंट लग रहा था तो फिर जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा, डंडों से मारा, क्या वो असॉल्ट नहीं था? दिस पर्सपेक्टिव वेदर पीपल एग्री और नॉट कुछ हद तक लॉजिकल और थॉट प्रोवोकिंग लगा. और इसी सीन में कामयार के कैरेक्टर के साथ जो सारे क्वेश्चंस और डाउट्स थे रिजॉल्व होने लगते हैं. फिर जब वो घुटनों पर बैठकर कहता है मेरी ज़िंदगी हो तुम, और ये भी कि आई एम नॉट टायर्ड येट, मैं और कोशिश कर सकता हूँ, दैट वॉज एक्सट्रीमली पावरफुल. कामयार का प्रॉमिसिंग बिहेवियर, उसका पेशेंस और आयरा के लिए उसका सिंसियर लव, सब कुछ क्लियरली विजिबल था. और जब वो शादी की बात करता है यहाँ पर एवरीथिंग पीक्ड. द एक्टिंग, देयर केमिस्ट्री, द स्क्रीन प्रेजेंस, द फेस कार्ड्स, सब कुछ ऑन पॉइंट था. बट द बेस्टेस्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर सीन वॉज व्हेन कामयार सेज कि घर जाकर झूठ मत बोलना. दैट वन लाइन शोड रियल मैच्योरिटी. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, आयरा के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कर रहा है और उनके प्यार की वैल्यू समझ रहा है. और यहाँ पर फ्रेम और फीलिंग दोनों परफेक्टली अलाइन हो जाती हैं. एंटायर सीन वॉज वेल रिटन एंड वेल डायरेक्टेड. देन ही टेक्स हर होम. उसके बाद जो सीन उसके फादर के साथ आता है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था. कामयार आयरा के फादर की डांट और ह्यूमिलिएशन को पेशेंस के साथ हैंडल करता है. लेकिन यहाँ पर एपिसोड का वीकेस्ट पॉइंट फिर से आयरा के फादर का रिएक्शन था. इतना एजुकेटेड मैच्योर डॉक्टर होने के बावजूद सिर्फ इस बात पर कि आयरा कामयार के साथ घर आई है सीधा ये कह देना कि तुम्हारी शादी खावर से होगी. दिस वाज एक्सट्रीमली टिपिकल एंड डिसअपॉइंटिंग. और फिर आयरा का अपनी फैमिली को बिल्कुल एक्सप्लेन ही ना करना, ये बिल्कुल सेंसलेस लगा. एक लड़की जो हमेशा अपनी फैमिली का ट्रस्ट रखती है यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन ही नहीं करती. ये राइटर की क्लियर मिस्टेक है. एक एजुकेटेड फैमिली में आराम से बैठकर डिस्कशन होनी चाहिए थी, ना कि रिश्ते थोप देने चाहिए थे. अनफॉर्चुनेटली फिर से टिपिकल ड्रामा ट्रूप्स यूज़ किए गए हैं. एपिसोड का एंड कामयार और आयरा के फादर के बीच के एक बहुत ही वेल रिटन सीन के साथ होता है. कामयार कंप्लीटली चेंज्ड लगता है, अल्टीमेट ग्रीन फ्लैग. दैट सीन शोड हाउ ब्यूटीफुल द मैन कैन बी व्हेन हिज लव इज सिंसियर. Overall, this was a beautiful, emotionally rich episode and I'm looking forward to episode number 14. अगर आपको ये रिव्यू genuinely engaging लगा तो subscribe to Frame and Feeling and stay tuned for more honest and thoughtful reviews.